21 से 24 जून 2023 ये समय भारत के लिए काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर्स में गिने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को इस बीच में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया था। ये समय भारत के लिए जोश से भर देने वाला था। भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में अलग अलग तरह के सम्मान से नवाजा जा रहा था। इससे पहले ही अमेरिकी सांसद, अमेरिका में रहने वाले भारतीय, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिका आगमन के लिए बेताब नजर आ रहे थे। और जब पीएम मोदी यहां पहुंचे थे तो जैसे दुनिया भर की खबरें एक तरफ और पीएम मोदी का अमेरिका में स्वागत ही मानो हर जगह की सुर्खियां बना हुआ था। सब कुछ ठीक जा रहा था, हर तरफ से भारत को प्यार और सम्मान ही मिल रहा था। लेकिन मजा खराब कर दिया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बयान देकर। ऐसा बयान जो सिर्फ भारत के दुश्मनों से ही सुना जा सकता है। वो ही भारत में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मोदी के भारत के लिए इसी मुद्दे को उठा दिया। हालांकि अमेरिकी शासन ने बराक ओबामा के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने बराक ओबामा के पीएम मोदी के खिलाफ की गई किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका तो सिर्फ भारत के साथ अपने मधुर हुए संबंधों को ही सजोकर रखने की सोच रहा है। तभी तो भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अमेरिकी व्हाइट हाउस के एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने बराक ओबामा के भारत के खिलाफ दिए गए बयान पर कह दिया है कि वो एक नागरिक है और पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत पर उनकी की गई टिप्पणियों का अमेरिकी सरकार से कोई संबंध नहीं था। जी, व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी ने इस बारे में खुलकर बात करते हुए कहा है, राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ हर तरह के मुद्दे को उठाया। हालांकि मैं दोनों नेताओं के बीच हुई निजी बातचीत के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। बाइडेन सरकार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बहुत सम्मान करती है, लेकिन वो अमेरिका के एक नागरिक है और मोदी की यात्रा के दौरान भारत पर की गई उनकी किसी भी टिप्पणी को लेकर व्हाइट हाउस से कोई चर्चा नहीं की गई थी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि एक और ओबामा भारत को लेकर सख्त टिप्पणी करते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन भारत की प्रशंसा करते हैं, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? इसके जवाब में व्हाइट हाउस के अधिकारी ने सिर्फ इतना ही कहा, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन वो एक नागरिक है और उन्होंने जो कहा है उसे लेकर व्हाइट हाउस से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वहीं बराक ओबामा के आरोपों को जाने बिना ही पीएम मोदी जब अमेरिका में थे, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक का हिस्सा बने थे, साझा बयान दे रहे थे, तो पीएम मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव और मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों पर साफ लफ्जों में कहा था कि भारत एक लोकतंत्र है और जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से भारत पर लांछन लगाने वालों को कैसे जवाब दिया था। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं,
तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। सुना आपने, पीएम मोदी ने कैसे एक एक शब्द में साफ कर दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ अल्पसंख्यकों से भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। वहीं ओबामा के भारत पर लगाए गए आरोप पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ओबामा की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा था, बराक ओबामा के कारण 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, यह आश्चर्य की बात है, जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बयान दे रहे थे। मैं सावधानी के साथ बोल रही हूँ, हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहाँ से भारत की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में टिप्पणियां आती हैं। शायद उनके कारण 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी हुई। एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपने तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं, और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं और उनसे निपटना हमारी प्राथमिकता है। असम पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्रवाई करेगी। तो कुछ इस तरह के जवाब भारत पर लांछन लगाने वाले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को आज तक मिल रहे हैं। वैसे जब बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की इतनी हो ही गई है, तो जानना ये जरूरी भी हो जाता है कि आखिर ओबामा ने कहा क्या था। क्या कहा था बराक ओबामा ने? अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रकार क्रिस्टियान अमानपोर ने ओबामा से पूछा था, राष्ट्रपति बाइडेन ने डिफेंसिव डेमोक्रेसी को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया हुआ है, और ये वो वक्त है जब दुनिया का लोकतंत्र खतरे में है। इसे तानाशाहों और तानाशाही से चुनौती मिल रही है, अनुदार लोकतंत्रों से भी इसे चुनौती मिल रही है। बाइडेन चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह कहते हैं। इसी सवाल का जवाब देते हुए बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों के हाल पर टिप्पणी की थी। बराक ओबामा ने कहा था, हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करना अहम है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के उलट होगा। बराक ओबामा के भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ दिए गए इसी बयान पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने बराक ओबामा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। वैसे बराक ओबामा के पीएम मोदी पर लगाए गए लांछन, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत पर लगाए गए आरोपों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।